नमस्कार दोस्तों, मैं नीति अंकुर चौधरी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ रुद्र नॉलेज हब। और एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में एक नई वैकेंसी लेकर आई हूँ। केवी की नई वैकेंसी आउट हो चुकी है, ठीक है। और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो केवी ने अपनी वैकेंसी आउट कर दी है सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी लखनऊ, ठीक है। अब हम सीधे मैं इसके पेज पे आ गई हूँ। लखीमपुर खीरी केवी के पेज पर सीधा मैं आ जाती हूँ और सीधे आप आओगे नीचे अनाउंसमेंट में जो एडवर्टाइजमेंट दे रखा है इस पर आप क्लिक करोगे। ओके, क्लिक करने के बाद मैंने डाउनलोड कर लिया है। ओके, ये देखिए अनुबंध के आधार पर, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है भाई, सैलरी बहुत अच्छी है। ओके, सत्र 2024 मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। सत्र 2024-25 हेतु केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी में निम्नलिखित में से विवरणानुसार रिक्त पदों के भविष्य में होने वाले अवकाश रिक्तियों को भरने के लिए अनुबंध के आधार पर अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पैनल बनाने हेतु इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। ओनली इंटरव्यू बेस्ड आपकी जॉब है। ओके, और ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। और जो आपका इंटरव्यू है वो आपका 12 फरवरी 2024 को है। 12 और 13 फरवरी दोनों दिन है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के ये 5 भी बज सकते हैं, आपको 6 भी हो सकते हैं, कोई इन्होंने टाइम नहीं दिया है, ठीक है। और दोनों में, और जो आपका 12 फरवरी को इंटरव्यू होगा टीजीटी ऑल पोस्ट के लिए एजुकेशन काउंसलर, नर्स, फीमेल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। और जो 13 तारीख को इंटरव्यू होगा वो आपका पीजीटी ऑल पोस्ट के लिए योगा इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, सभी के लिए। और जो अभ्यर्थी सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है वे पीजीटी और टीजी पदों के लिए आवेदन नहीं करें तथा समस्त योग्यता एवं प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि दिनांक 3 फरवरी 2000 से पूर्व की होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों के सीटेट पास नहीं है वो इसमें अप्लाई ना करें, ठीक है। और अगर आपके 3 फरवरी 2024 से पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है या आपके परसुइंग में हो आप किसी में तो आप नहीं कर सकते अप्लाई, ठीक है। देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या मांगा है। आपने स्नातक यूजी पीजीटी के लिए उन्होंने पीजी, आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है। आपके पास कम से कम 50% होने चाहिए पीजी में। और जो आपकी सैलरी होगी वो 27,500 पर मंथ होगी, ठीक है। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है, एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट, ठीक है। आपने बी का रखा हो, बी टेक का रखा हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, या कोई इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री ले रखी हो, या फिर बीसीए का रखा हो ये, या फिर डोएक से आपने, या फिर सी लेवल का एग्जाम पास कर रखा हो, सभी के लिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 27,500, इसकी भी 27,500 है, ठीक है। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की प्राथमिक अनुदेशन कंप्यूटर अनुदेशक की प्राथमिक और माध्यमिक विभाग के लिए इसकी है 26,250, माध्यमिक की है 26,250 और प्राइमरी की है आपकी 21,250। ओके, इसमें भी आपका बीसीए का रखा हो, आपने बीटेक का रखी हो, बीसीए एमएससी जो भी कंप्यूटर साइंस से अपने डिग्री ले रखी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें सीटेट वगैरह नहीं चाहिए आपका, सिर्फ कंप्यूटर साइंस में आपका सीटेट नहीं चाहिए। और ये आपने ये यूजी के लिए, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके हर विषय में 50% अंक होने चाहिए। सीटेट आपका जूनियर लेवल का होना चाहिए, 6 to 8 होना चाहिए। और इसकी सैलरी है 26,250। पीआरटी के लिए देख लेते हैं। पीआरटी के लिए आपने 12वीं का रखी हो, 50% आपके अंक होने चाहिए। और आपने या तो बीएलएड का रखा हो, डीएलएड का रखा हो, ठीक है। और आपके पास सीटेट का प्राइमरी लेवल का सीटेट पास होना चाहिए। और आपकी सैलरी बनेगी 21,250। अब एजुकेशनल काउंसलर की बात कर लेते हैं। आपने बीए बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, आपके पास काउंसलिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, तो बीए का हो या बीएससी में आपने कर रखा हो, या फिर बीएससी साइकोलॉजी से कर रखी हो। आपकी भी सैलरी हो जाएगी 25,000, ठीक है, पर मंथ। नर्स की फीमेल, आपने नर्स में कोई डिप्लोमा ले रखा हो, ठीक है, या फिर आपके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट हो जो वैलिड हो, जो आपका वैलिड होगा 31/3/2025 तक, ठीक है। और आपकी जो सैलरी बनेगी 750 पर डे, 750 पर डे। ओके, योगा इंस्ट्रक्टर की आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, और ठीक है, और 1 साल का आपके पास योगा का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज आपका 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी सैलरी हो जाएगी 21,250। और स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती होगी वो नियमानुसार होगी, ठीक है, उसकी भी 26,250
होगी, ठीक है। और जो आपकी एज है, एज की बात करेंगे 18 से 65 वर्ष आपके के बीच में मांगी है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 65। और आपको सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर का ज्ञान और हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, क्षमता होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी ही चाहिए। और आपको जो आवेदन पत्र में अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ज़रूर देना, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको या फिर वेबसाइट के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, मेल या फ़ोन कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको इसका परफॉर्मा कैसे मिला। आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको जिस दिन 12 और 13 फरवरी में जिसका बैठता है वो उस दिन अपना फॉर्म अपने साथ लेके जाए, रिज्यूमे लेके जाए, ठीक है, और अपनी तैयारी के साथ लेके जाए, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत तो टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं, आपके सब्जेक्ट से पूछते हैं, सब्जेक्ट से अदर में पूछते हैं। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी लिंक, ठीक है। ये फॉर्म है आपका। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपने कैपिटल लेटर में नाम लिखोगे, सबसे ऊपर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ठीक है, ओके। और अपने पापा फादर या फिर हस्बैंड नेम आप उसमें दोगे, नेम कैपिटल लेटर में दोगे, नेशनलिटी आपकी जो भी है इंडियन, ठीक है, जेंडर मेल फीमेल, ठीक है, टिक करोगे। और डेट ऑफ बर्थ, कंप्यूटर नॉलेज येस और नो, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में आप पढ़ा सकते हो, येस और नो। कोरस्पोंडेंस एड्रेस देना है यहाँ आपको, ओके। परमानेंट एड्रेस, ओके। कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे अपना एक्टिव ईमेल आईडी, और यहाँ पे आप अपनी एजुकेशनल का बायोडाटा दोगे, ठीक है, पहले 10th का फिर 12th का है, ठीक है, सीटेट डिप्लोमा एनी अदर, ये सारी चीज़ें दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे डेट, और डेट आप उसी दिन की डालोगे, ठीक है। और प्लेस जहाँ से आप आ रहे हो, चेक बाय, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करोगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, और यहाँ पे अपना फोटो चिपकाओगे, और अपने साथ दो फोटो लेकर जाना है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। और आप 1 साल के लिए इसमें अनुबंध होगे, और ठीक है, रिन्यूअल भी हो जाता है नेक्स्ट ईयर, लेकिन इंटरव्यू देना पड़ता है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।